Hello student, I am Tejasvi. I am teaching you a logarithm lesson. Today we are discussing about the laws of logarithm. तो पहली बात तो laws of logarithm सीखने से पहले log को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मतलब उसे कैसे बोलते हैं, पहले हम ये सीखेंगे। मानो जैसे ये आपका है log of यहाँ पे b और यहाँ पे a, तो इसको एक्चुअली बोलते कैसे? हर बार ऐसे बोलोगे log of b और इधर a? नहीं ना। तो पहले हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log of b to the base a, log of b to the base a। नाउ हम जाते हैं अपने लॉस ऑफ लॉगरिथम के पास सेक्शन में। ओके, सो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? log of m into n a to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे आप मानो कि यहाँ पे log of a 3 into 4 हो, तो ये कैसे करोगे आप? log of 3 to the base a plus log of 4 to the base a। तो क्या ये हर बार a ही रहेगा? एक ही जगह कुछ भी रह सकता है बेस में, जो भी बेस में है वो आपको लिखना है। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? log of m डिवाइड बाय n टू द बेस a। अगर डिवाइड में है, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके लेते हैं। log of a 3 डिवाइड बाय log of 3 डिवाइड बाय 4 टू द बेस a इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? log of 3 टू द बेस a माइनस log of 4 टू द बेस a। क्लियर? नाउ थर्ड फॉर्मूला, log of m raised to the power n। क्या है ये? m raised to the power n to the base e। तो ये क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में क्या होगा? जो आपकी जो पावर है वो पावर इस साइड आ जाएगी। ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लेके समझते हैं, मतलब एक नंबर एग्जांपल लेके समझते हैं। log of a 3 raised to the power 4, तो ये कैसे होगा? 4 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4 log of 3 to the base a। क्लियर? क्या है फोर्थ लॉ? log of 1 to the base a is equal to 0। लॉगरिथम में ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों? अगर उसकी बेस कुछ भी रही बट log की वैल्यू अगर 1 है तो उसकी आंसर 0 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही जगह आप कोई भी नंबर डालो 3, तब भी इसकी आंसर 0 ही रहेगी। log of 8 to the base log of 1 to the base 8, इसकी भी वैल्यू 0। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, एनी नंबर, पर अगर यहाँ पे 1 है तो उसकी आंसर क्या आएगी? 0। ओके। देन फिफ्थ लॉ में क्या है? log of a to the base a is equal to 1। मतलब अगर log में ये वाली वैल्यू दोनों सिमिलर है, दोनों वैल्यूज अगर आपकी सिमिलर है तो आपकी आंसर क्या आएगी? 1। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ वाला log of 3 to the base 3, इसकी आंसर 1 आएगी। log of 4 to the base 4, इसकी आंसर भी क्या आएगी? 1 आएगी। ओके। सिक्स्थ लॉ में क्या है? a raised to the power log of a raised to the power x। a raised to the power मतलब a के ऊपर वो पावर है log of a और इसके भी ऊपर वो पावर है log of x। अगर ऐसा होता है तो आपकी आंसर क्या आती है? x। क्या आती है आपकी आंसर? x। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 log of क्वेश्चन नंबर 6 में हम प्रॉब्लम लेके इसे समझते हैं। 7 log of 7x, इसकी आंसर क्या आएगी? ये दोनों सेम है तो इसकी आंसर क्या आएगी? x। क्या आएगी इसकी आंसर? x। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये यूज करना होता है। ठीक है। तो a raised to the power x is equal to n। अगर ऐसी नंबर है तो जो आपका पावर है, मतलब जो आपकी इंडेक्स है वो इज इक्वल टू में आ जाती है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, और जो आपका बेस है वो आपके log के बेस में चला जाता है। ठीक है। सो log of n to the base a, इसे बहुत अच्छे से करके रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम लेके हम इसे समझते हैं। 7, जैसे
ये हमेशा आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, मोस्ट द टाइम आपको इस फॉर्म में करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 6 log of 3 4, इसको अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या होता है? बेस। सो बेस क्या है अपना? दिस इज योर बेस। सो बेस इज इक्वल टू 3, रेस टू द पावर क्या आया है? जो इज इक्वल टू की इस साइड है, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 4। काफी इजी है, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करते आना चाहिए।